नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। एक बार फिर उपस्थित है आपके सामने राजस्थान की कला और संस्कृति कक्षाएं लेकर। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं उनको पढ़ा था। रमर लोक नाट्य, तमाशा है, नौटंकी है, उन नोट नाट्यों को हमने पढ़ा था। बचे हुए हैं वो आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो अगला लोक नाट्य है वो है 4 नंबर पर हेला ख्याल। हेला ख्याल, हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, कब खेला जाता है, किस क्षेत्र में खेला जाता है? तो हेला जो ख्याल है वो सवाई माधोपुर है, लालसोट है, दौसा है, इन जिलों में ये खेला जाता है। हेला ख्याल है वो नई फसल की कटाई के समय या होली के अवसर पर खेला जाता है। होली के अवसर पर यह है खेला जाता है। और जो इसको सबसे ज्यादा है वो मीणा जाति के लोग हैं, वो अधिक खेलते हैं। इसको मीणा जाति के लोग हैं वो अधिक खेलते हैं। और एक ऊंची आवाज में, लंबी ऊंची आवाज में है वो गीत गाते हैं, जिसको हेला देना कहते हैं। और हेला वाले जो खिलाड़ी होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको हेला शायर कहते हैं। तो आइए लिखते हैं हेला ख्याल। हेला जो ख्याल है ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, लालसोट, लालसोट, दौसा, दौसा में खेला जाता है। खड़खेल हो जाए देश, दौसा में खेला जाता है। यानी ये लालसोट है, दौसा है, सवाई माधोपुर, इसमें खेला जाता है। मीणा जाति के लोग, कहां के? मीणा जाति, जाति के लोग हैं वो दक्ष होते हैं। कौन होते हैं इसमें दक्ष? इसमें मीणा जाति के लोग हैं वो दक्ष माने जाते हैं। ठीक है, मीणा जाति के दक्ष माने जाते हैं। प्रमुख जो वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र है वो नौबत होता है। नौबत कौन सा होता है? नौबत। बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, है ना। तो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो नौबत होता है। गीत को हिला देना कहता है, कहते हैं। गीत को हेला देना कहता है, हेला देना कहलाता है। गीत को क्या कहते हैं? हेला देना कहते हैं। और जो गीत गाने वाले हैं उनको हेला शायर कहा जाता है। खेलने वाले, खेलने वाले, वाले हेला शायर कहलाते हैं। हेला शायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो इस खेल को खेलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेला शायर कहलाते हैं। तो हेला ख्याल है वो सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा में खेला जाता है। मीणा जाति के लोग इस हेला ख्याल खेलने में दक्ष होते हैं। और प्रमुख वाद्य यंत्र है वो नौबत होता है। कौन सा होता है? नौबत होता है। और ऊंची आवाज में गीत गाया जाता है और साथ में नृत्य अभिनय किया जाता है, उसको कहा जाता है हेला देना कहलाता है। और खेलने वाले जो कलाकार होते हैं उनको हेला शायर कहा जाता है। अगला जो नृत्य है, ख्याल है, वो कौन सा है? 5 नंबर देखो, कुचामनी ख्याल। कुचामणी ख्याल, कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल है वो कहां खेला जाता है? ये देखो कुचामण, 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 नागौर, डीडवाना, डीडवाना, परबतसर, बत्सर, इन क्षेत्रों में ये कुचामणी खेल खेला जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक, प्रवर्तक है लच्छीराम।
इस खेल के प्रवर्तक कौन हो गए? लच्छीराम हो गए। प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख जो खिलाड़ी है वो है जगजीवन राम। प्रमुख खिलाड़ी कौन है? जगजीवन राम। अब ये जो कुचामणी ख्याल होता है, इसका जो स्वरूप होता है, स्टेज बनाया जाता है, ये ओपेरा जैसा होता है। स्टेज कैसा होता है? स्टेज की जो आकृति है वो ओपेरा के समान होती है। स्टेज की आकृति है वो ओपेरा के समान होती है। इसमें राजा हरिश्चंद्र है, लैला मजनू है, भर्तरी है, इस तरह से क्या है वो खेल खेला जाता है। प्रमुख खिलाड़ी जगजीवन राम। कुचामणी ख्याल की, कुचामणी, कुचामणी ख्याल, ख्याल ओपेरा, ओपेरा जैसा, जैसा होता है। कैसा होता है? ओपेरा, ओपेरा जैसा होता है। यानी जो कुचामणी ख्याल है, इसमें जो स्टेज बनाया जाता है, स्टेज है प्रदर्शनकारी के लिए, जो स्टेज रंगमंच तैयार किया जाता है, ओपेरा जैसा होता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सिनेमा हॉल में है वो हम फिल्म देख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? खेल देखो कौन से खेल देखो। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के, राजा हरिश्चंद्र है। लैला मजनू है, लैला मजनू, लैला मजनू है। राजा भर्तरी है, राजा भर्तरी है। ढोला मारू है, ढोला मारू, ढोला मारू। इस तरह के से कई है वो खेल है, वो इस तरह में कुचामणी ख्याल में है वो खेले जाते हैं। कुचामणी ख्याल में है वो खेले जाते हैं। ठीक है, तो कुचामणी ख्याल कुचामण, नागौर, डीडवाना पर्वतसर में है। इस तरह का खेल है, चलता है, जिसको कुचामणी ख्याल कहते हैं। और इसके प्रमुख खिलाड़ी है वो है लच्छीराम, ओ नहीं सॉरी, प्रवर्तक उनके लच्छीराम है। और प्रमुख जिसका खिलाड़ी है वो सॉरी जगजीवन राम, इसका उगमराज है। जगजीवन राम ने उगमराज, उगमराज है, उगमराज। इसके प्रमुख जो खिलाड़ी है वो वर्तमान में है वो है उगमराज है। और कुचामणी ख्याल ओपेरा जैसा होता है, यानी देखने में सिनेमा के समान होता है। इसमें राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, राजा भर्तरी, ढोला मारू, राव रिडमल, मीरा मंगल, राव रिडमल, राव रिडमल, मीरा मंगल, मीरा मंगल, इस तरह से कई खेल है वो इसमें खेले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल कितना नंबर हो गया? 6 नंबर। शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा, शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? शेखावाटी में होता। कहाँ पे ये शेखावाटी में होता है। शेखावाटी में कहाँ पे होता है? शेखावाटी में। और इसके जो प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है नानूराम। प्रवर्तक कौन है शेखावाटी ख्याल के? शेखावाटी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है नानूराम। और इसमें हीर रांझा, हीर रांझा, राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, इस तरह से कई है वो खेल खेला जाता है। लेकिन शेखावाटी जो ख्याल है वो बहुत ही लोकप्रिय ख्याल माना जाता है। क्या माना जाता है? लोकप्रिय ख्याल है वो माना जाता है। लोकप्रिय खेल है ये, लोकप्रिय खेल, खेल माना जाता है।
शेखावटी ख्याल क्या है? लोकप्रिय खेल है। उसके बाद में 7 नंबर देखो, किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल है वो कहां पे खेला खेला जाता है? किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में ये खेला जाता है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक हैं वो बंशीधर शर्मा है। कौन है इसके प्रवर्तक? बंशीधर शर्मा। वो किशनगढ़ी ख्याल के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक है। ये किशनगढ़ अजमेर में ही ये खेल खेला जाता है, अजमेर में ही खेला जाता है। उसके बाद में एक प्रसिद्ध है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है ये चित्तौड़ खेला जाता है। कहां पे ये खेला जाता है? मेवाड़ चित्तौड़ में। मेवाड़ चित्तौड़ में होता है। कहां पे होता है? चित्तौड़ में होता है। और जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल है इस ख्याल की जो शुरुआत है 2 संत पीरों ने की थी। एक का नाम था शाह अली और एक का नाम था तुनगीर। इस खेल की स्थापना, इस खेल की जो स्थापना 2 संत पीरों ने की थी। 2 संत पीरों ने की थी। संत पीरों ने की थी। एक का नाम था शाह अली, शाह अली, और दूसरे का नाम था तुनगीर। तुनगीर, शाह अली और तुनगीर 2 संत पीर थे। एक का नाम था शाह अली और एक का नाम था तुनगीर। शाह अली है वो शिव का प्रतीक है। किसका है? शिव का। और तुनगीर है ये पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये शिव का प्रतीक है और ये पार्वती का प्रतीक है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है वो चंग बजाया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र चंग बजाया जाता है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर खेलते हैं। हिंदू व मुस्लिम, हिंदू व मुस्लिम, मुस्लिम दोनों मिलकर खेलते हैं। मिलकर क्या करते हैं? खेलते हैं। दोनों मिलकर खेलते हैं इस खेल को। और प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र वो चंग होता है। कौन सा होता है? प्रमुख वाद्य यंत्र है वो इसमें चंग होता है। और प्रमुख इसका खिलाड़ी है जयदयाल सोनी। प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी है जयदयाल सोनी। प्रमुख खिलाड़ी कौन है इसमें? जयदयाल सोनी। यानी तुर्रा कलंगी ख्याल है वो मेवाड़ चित्तौड़ में खेला जाता है। और इस खेल की जो स्थापना है 2 संत पीरों ने की थी, शाह अली और तुनगीर अली ने की थी। तो ये दोनों है वो सिर्फ पार्वती की कथा कहानी इसको लेकर चलते हैं। और जिसमें शाह अली है वो शिव का प्रतीक है और तुनगीर है वो किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। दोनों मिलकर इस खेल को खेलते हैं। और प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें है वो चंग बजाया जाता है। चंग की थाप पर है ये खेल खेलते हैं ये। चंग की थाप पर ये खेल खेलते हैं। उसके बाद में है चोर बेत खेल। 9 नंबर है चार बेत, चार बेत ख्याल। चार बेत ख्याल और चार बेत खेल है वो टोंक जिले में खेला जाता है। कहां पे?
टोंक में खेला जाता है। और इसकी जो शुरुआत है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? फैजुल्ला खां के समय शुरू हुई थी। ये नवाबी खेल है, जो पठानी लोग खेलते हैं। पठानी लोग कौन खेलते हैं इस खेल को? इस लोग को है वो पठानी लोग है, बहुत अच्छी तरह से इस गेम को है वो खेलते हैं, क्योंकि ये नवाबी खेल है। इसमें 4 तरीके की कहानियां चलती है: भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गम्माज। ये 4 तरह का होता है। ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है भक्ति, दूसरा होता है श्रृंगार, तीसरा होता है गम्माज और चौथा होता है रकीब खानी। क्या होता है? तीसरा होता है रकीब खानी। और जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो डफली होता है। डफली प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? प्रमुख वाद्य यंत्र होता है डफली। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। 10वां है गौरी नाट्य। गौरी नाट्य है, ये भील जाति द्वारा खेला जाता है। किसके द्वारा? भील जाति द्वारा खेला जाता है। गौरी नाट्य भील जाति द्वारा खेला जाता है। ठीक है। और ये 1.25 महीने तक चलता है। 1.25 महीने खेला जाता है। सवा महीने तक खेला जाता है। शिव भस्मासुर की कथा चलती है। शिव भस्मासुर की कथा चलती है। और राई और बुढ़िया इसके प्रतीक है। राई व बुढ़िया इसके क्या होते हैं? ये प्रतीक होते हैं। 1.25 महीने यानी रक्षा बंधन के दूसरे दिन से शुरू। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से ये क्या हो जाती है? ये कथा गौरी नाट्य वो शुरू हो जाता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में खेला जाता है। कहां पे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये खेल खेला जाता है। शिव भस्मासुर की कथा साथ में चलती है, तो अन्य और नाटक चलते हैं तथा अन्य नाटक और खेले जाते हैं तथा अन्य नाटक और साथ खेला जाता है जिसमें कालूकीर है, कृष्ण गोपाल, अन्य और कहानियां भी चलती है।
तो गौरी नाट्य है वो भील जाति द्वारा किया जाता है। लगभग ये 1.25 महीने तक खेल चलता है और जिस गांव में गौरी खेल खेला जाता है वो खर्चा उस गांव के द्वारा ही वहन किया जाता है। और ये नाटिका दिन में खेली जाती है। गौरी नाट्य है वो दिन में खेला जाता है। कब खेला जाता है? दिन में खेला जाता है। और इस नाट्य में शिव भस्मासुर की वो कथा चलती है। शिव है वो राई का प्रतीक है और बुढ़िया है वो भस्मासुर का प्रतीक मानी जाती है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये खेल शुरू हो जाता है। लगभग है वो 40 दिन तक ये खेल चलता है। ये लगभग दक्षिणी जिले हैं जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर, इन जिलों में खेला जाता है। तथा अन्य नाटक और भी साथ चलते हैं, कालूगीर है, कृष्ण गोपाल है, इस तरह के साथ में खेल चलते हैं। तो दोस्तों आज हमने है बचे हुए जो ख्याल है उनका अध्ययन किया। जैसे हेला ख्याल है सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा में खेला जाता है। मीणा जाति के लोग अधिक खेलते हैं, ऊंची आवाज में गीत गाते हैं जिसको हेला देना या हेला शायर कहलाते हैं। कुचामणी ख्याल है डीडवाना, नागौर, परबतसर, इनमें खेला जाता है। इसके प्रमुख खिलाड़ी लच्छी राम है, प्रवर्तक लच्छी राम है और प्रमुख जो खिलाड़ी है इनका नाम है उगमराज नाम है। कुचामणी ख्याल ओपेरा जैसा होता है और अन्य खेले जाते हैं। रावण रिडमिल है, मीना मंगल है, हरिश्चंद्र है, अन्य नाटिकाएं चलती है। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक है वो नानू राम है और इसमें कई कहानियां साथ में चलती है। हीर रांझा है, राजा हरिश्चंद्र है, राजा भर्तरी है, रूप बसंत है, ऐसी कहानियां चलती है। और शेखावाटी ख्याल है वो खेलों में सबसे क्या है लोकप्रिय खेल माना जाता है। ठीक है। किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर में है, प्रवर्तक इसके बंशीधर शर्मा है और इसमें है राधा कृष्ण के ऐसे स्वरूपों के बारे में खेला जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल है वो मेवाड़ में प्रचलित है और इसकी स्थापना 2 संत पीरों ने की थी, शाह अली और तुनगीर ने। शाह अली अपने को है वो शिव के रूप में प्रस्तुत करता है और तुनगीर है वो पार्वती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों जाति के मिलकर खेलते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें चंग बजाया जाता है और वर्तमान में इसके प्रमुख जो खिलाड़ी है वो जयदयाल सोनी है। चौरबेद खेल है ये टोंक में खेला जाता है, नवाबी खेल है और इसकी शुरुआत है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय इसकी शुरुआत हो जाती है। और ये 4 प्रकार का होता है। इसमें भक्ति, श्रृंगार, गम्माज और रकीब खानी, इस तरह से ये गेम खेला जाता है। 4 प्रकार से खेला जाता है और इस खेल में प्रमुख जो वाद्य यंत्र होता है वो डफली होता है। गौरी नाट्य के बारे में आपने जान लिया। गौरी नाट्य भीलों के द्वारा है खेला जाता है और लगभग 1.25 महीने तक ये खेल खेला जाता है। गौरी नाट्य को राई इसमें राई नृत्य और बोलते हैं। राई नृत्य। गौरी नाट्य तो गौरी है और नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य है। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।